Yes, So, sir. so this is the same stuff here. When we say we have to configure any Spring core application, so it's totally up to us how we want to proceed, either with XML and XML based configuration or annotation based configuration. In our case, we will do 50-50, okay? 50% configuration होगा XML में, 50% configuration होगा annotations पे. तो मिक्सअप करके रखेंगे ताकि हमें दोनों का आइडिया हो जाए. तो सी टोटली वेरीज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कई बार प्रोजेक्ट में सब एक्सएमएल होता है, कुछ लोग एनोटेशन प्रेफर करते हैं, सो इट वेरीज विद प्रोजेक्ट मैनेजर सॉलिड. अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टिल मुझे एक्सएमएल ज़्यादा बेस्ट लगता है. क्यों? वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है कि एग्जैक्टली आप लिख के आ रहे हो. एनोटेशन में क्या होगा, आपने एक लाइन लिखी, काम खत्म. आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जैक्टली हुआ कि कहाँ पे चीज़ें कहाँ कॉन्फ़िगर हुई है. इफ यू आर डूइंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यू आर प्रीटी श्योर व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन. But when it comes to annotation, it just says, okay, your work is done. It never explains you how it is happening. So that is, you can say, downfall for beginners. स्टार्टिंग में सब चलेगा, पर जब पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो आप तो ये बोल दो कि मैंने तो एनोटेशन लगा दिया, चल गया. पर कैसे चला नहीं पता. ओके. सो ओके, सो वी विल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 50-50 पढ़ेंगे ताकि एनोटेशन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और एक्सएमएल भी समझ में आता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं. इफ यू हैव नोटिस, इवन व्हेन वी वर डूइंग सर्वलेट, वहाँ पे भी हमने सिर्फ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की थी. वापस दिखा देता हूँ. फर्स्ट वेब ऐप में शायद कहीं तो खुल जाएगा. तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी, वेब डॉट एक्सएमएल. हमने यहाँ पे क्या किया था, अपने सर्वलेट्स को मैप किया था, राइट. ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डन इनसाइड एक्सएमएल. तो ये एक हाई लेवल पिक्चर था कि एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल और ऐसे करते हैं. टैग बेस्ड एक्सएमएल है, टैग बेस्ड एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट कि बेसिक्स में हम क्या करने वाले हैं. फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे. एक बहुत बड़ा टर्म है. स्प्रिंग गॉट फेमस और पॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस डी आई, शॉर्ट में से डी आई भी कहते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो वी विल ट्राई टू अचीव दिस डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगेन थ्रू प्रोजेक्ट, थ्रू कोड. कोड लिखेंगे जितना भी हम लिख रहे हैं, कुछ हवा में नहीं जाएगा. इसके बाद फिर कलेक्शंस, राइट. हमने हाइबरनेट में हमने पहले कोड जावा में कलेक्शन देखा. वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट. देन वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन इन सर्वलेट जेएसपीज, वहाँ पे हमने कलेक्शन यूज किया था. देन वी इम्प्लीमेंटेड कलेक्शन इन हाइबरनेट एज वेल, वहाँ पे हमने कलेक्शन बनाया था और उसको मैप किया था डेटाबेस पे. अगेन वी आर बैक टू कलेक्शन. तो इससे क्या होगा, चीज़ रिवाइज होगी, आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से यूज़ करना आ जाएगा. दैट्स व्हाई वी विल डू कलेक्शन इन कोर, स्प्रिंग कोर एज वेल. तो इसमें भी चार टाइप्स होते हैं: लिस्ट, सेट, मैप और बैग. तो वो देखेंगे कैसे काम करते हैं. देन ऑटो वायरिंग, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस. ये एग्जैक्टली स्प्रिंग बूट में बहुत बढ़िया से कह लो कि इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है. हाईलाइट नहीं करूँगा यहाँ पे मैं, इमेज खराब होगी. पर ये ऑटो वायरिंग एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट स्प्रिंग कोर, जो स्प्रिंग बोट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, तो ऑटो वायरिंग कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से. यहाँ टाइम स्पेंड करना, 50 वीडियो देख लेना मेरे बाद भी, जितने आर्टिकल पढ़ सकते पढ़ लो, पर आपको ऑटो वायरिंग समझ में आना चाहिए. क्योंकि अगर अब यह समझ में आ गया, तो स्प्रिंग बोट में जब मैं ऑटो वायरिंग यूज़ करूँगा विद अ सिंगल एनोटेशन, वो क्लियर हो जाएगा. सो ऑटो वायरिंग देखेंगे हम लोग. देन अब लिखा मैंने बीन स्कोप. अब बीन होता क्या है, इसके लिए ये इमेज रेफर कर लो. हमने कोड जावा में पोजो टर्म पढ़ा था. पोजो में क्या था, कुछ नहीं, प्राइवेट मेंबर्स एंड पब्लिक डेटा सेटर. फिर हम हाइब्रिड पे आए थे. हाइब्रिड में क्या कहते हैं, एंटिटी. क्या करता था वो भी, प्राइवेट मेंबर्स एंड पब्लिक डेटा सेटर. ओके फाइन. नाउ स्प्रिंग सेज बीन, तो नाम अलग अलग हैं पर काम एक ही है. नई नई चीज़ें आती गई, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिया. कोर जावा तो सबसे पहले था ही, तो उसने कहा मैं तो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट कहता हूँ. हाइब्रिड है, बोलो नहीं भाई, मैं तो इस पर्टिकुलर क्लास को मैप करूंगा टेबल पे, तो मैं इसको एंटिटी कहूंगा. यहाँ पे स्प्रिंग ने कहा ठीक है, मेरे पास अपना फ्रेमवर्क है, तो मैं इसको कहूंगा बीन. सो नाउ ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट कॉलिंग बीन. हमने स्टार्टिंग में पोजो का, फिर हाइब्रिड में एंटिटी का. नाउ वी विल कॉल बीन क्लासेस. सो इट्स ऑल अबाउट बीन्स. अब आज के बाद से जब भी हम पढ़ेंगे, स्प्रिंग बीन ही चल रहा होगा अब एंड तक, जब तक आपका इंटरव्यू चलेगा और आगे भी चलेगा. अब बीन बीन ही होगा सारा कुछ, तो बीन बजाते रहो, काम करते रहो. ठीक है. नाउ वी हैव वर्किंग विद प्रॉपर्टीज फाइल. सो यहाँ तक हमने बेसिक स्टफ पढ़ लिया कि स्प्रिंग के में इंडिपेंडेंस इंजेक्शन कैसे होता है, कलेक्शन कैसे काम करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ऑटो वायरिंग की इन एक्सेल फाइल, उनकी स्कोप्स क्या क्या है. दो टाइप के स्कोप होते हैं, सिंगलटन और प्रोटोटाइप, वो भी देखेंगे. देन अब आया अप्लाई करने का, जो भी हमने फंक्शनलिटी पर पढ़ी है. ये सेकंड, यू कैन से दिस काइंड ऑफ इन टू फेजेस. ये बेसिक स्टेप्स हो गया, और यहाँ पे आ गए एडवांस फीचर्स. अब जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करने का टाइम आएगा. तो हम क्या करेंगे, कुछ डेटा प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करेंगे. एक पैकेज है स्टीरियोटाइप पैकेज, बहुत फेमस पैकेज है. इसी की एनोटेशन आप स्प्रिंग बोर्ड में यूज़ करते करोगे. अगर आप लोगों में से किसी ने भी स्प्रिंग बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन बनाया है, रन करा या देखा है, तो वहाँ आपने दो चार एनोटेशन पक्का देखे होंगे.
कंट्रोलर, एट सर्विस, एट रिपोजिटरी और एट कंपोनेंट। तो ये चार एनोटेशन स्प्रिंग बोट के खुद के नहीं है, वो स्प्रिंग से उठा के लाता है। दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग यस्टरडे कि पहले स्प्रिंग पढ़ो। स्प्रिंग इज फादर ऑफ ऑल स्प्रिंग टेक्नोलॉजीज, सो स्प्रिंग बोट इज अगेन वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो यहाँ से वो पैकेज उठ के आए हैं, सॉरी वो क्लास उठ के आई हैं इस पैकेज से। देन वी विल डू ऑटो वायरिंग विद एनोटेशन। यहाँ पे हमने ऑटो वायरिंग दी थी एक्सएमएल के थ्रू। नाउ वी विल डू ऑटो वायरिंग अगेन थ्रू एनोटेशंस। और उसके बाद फाइनली स्प्रिंग विद डेटाबेस, राइट। डेटाबेस का ऑपरेशन तो करना ही करना है। जब तक आप डेटाबेस ऑपरेशन नहीं करोगे, दिमाग में वो कहते हैं ना सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा कि एग्जैक्टली डेटा हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। डेटा मेरे पास आ गया इन अ फॉर्म ऑफ बीन, अब मैं इस बीन क्लास के थ्रू कैसे डेटाबेस इंटरेक्ट करूँ, तो वो जब तक नहीं आएगा तो आप जब ये स्प्रिंग की जो फीचर है उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन आनी चाहिए ना, तो वो ये काम होगा। देन वी विल सी स्प्रिंग जेडीबीसी। सो दिस इज जस्ट अ यू कैन से कि टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं स्प्रिंग कोर में। नेक्स्ट क्या है इसमें देख लेते हैं। ओके बेसिक्स है, या मिनट का भाग है। चलो इसके जाते हैं, ये कवर कर लेता हूँ। ये मैं लास्ट में छोड़ देता हूँ हमेशा, ताकि यहाँ पे कवर कर सकूँ। तो ये लास्ट इमेज आज की। इसमें स्प्रिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हम, वापस गोइंग बैक टू हाइबरनेट। सो व्हेन वी से हाइबरनेट एप्लीकेशन, तो ये हाइबरनेट एप्लीकेशन का एक बड़ा सा एक यू कैन से ओवरव्यू है। होता क्या है कि हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को मैप कर देते हैं डेटाबेस में एज अ टेबल। तो एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है हाइबरनेट। तो ये जो जावा एप्लीकेशन है, जो ब्लू बॉक्स है, ये एग्जैक्टली हमारी टेस्टर क्लास है। जो हमने अब तक जितनी भी टेस्टर फाइल्स बनाई है हाइबरनेट एप्लीकेशन पे, तो आपने देखा होगा हम मल्टीपल टेस्टर फाइल बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये वाली फाइल। तो ये टेस्टर फाइल एग्जैक्टली हमारी ये फाइल है जो एंटिटी क्लास के लिए होती है। मतलब इसमें सारा कुछ होगा, हमारा टेस्टर फाइल होंगी, एंटिटी क्लास होंगे, सब होगा। फिर हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि जो ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कहाँ बनाया, टेस्ट पे गए, हमने यहाँ पे करा हमने सेशन डॉट सेव। तो एग्जैक्टली हम यहाँ कर रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाट, स्क्रीन स्टॉक हो गई। So we are doing what? Nice. Persistent object. तो यहाँ पर persistent object कौन सा यहाँ पर? That is boy here. Okay. So यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया persistent और इसको सेव किया। तो ये persistent object ये वाला है। तो आपने क्या करा, आप अपने एप्लीकेशन बनाई जिसमें टेस्ट फाइल रखी, एंटिटी क्लासेस बनाई और वो एंटिटी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। कहाँ पर? हाइब्रिड में। ये ग्रीन बॉक्स है, ये हाइब्रिड है। तो आपका ऑब्जेक्ट जब हाइब्रिड पे आया तो हमने देखा होगा कि हमने सारी क्लास यूज़ करी है, ऑलमोस्ट सारी क्लास यूज़ करी है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास इनबिल्ट आ गई, सेशन फैक्ट्री हमने सामने यूज़ करा, सेशन हमने सामने यूज़ करा, ट्रांजेक्शन हमने सामने यूज़ करा, क्वेरी भी यूज़ करी, जब हमने एचक्यूएल लिखा था क्वेरी यूज़ करी। एक क्राइटेरिया पे अलग चीज़ है, वो थोड़ा सा अलग अलग ही उसका जोन है, तो इसलिए उसको मैंने कवर नहीं करा। अदरवाइज दीज 6 आर यू कैन से पिलर्स फॉर हाइब्रिड फ्रेमवर्क। तो हमने इसमें एक क्राइटेरिया छोड़ के ये पांचों क्लास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करी है। जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास हमने यूज़ करी थी यहाँ पर यूटिल्स के अंदर, दिखा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको। जो हाइबरनेट ड्यूटी से एक फाइल में थी, यहाँ पे लिखा है ना कॉन्फ़िगर, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये कॉन्फ़िगर का एक ऑब्जेक्ट बनाता है पर ये बिल्डर का, ठीक है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, या फिर बिल्ड को देखोगे तो बिल्ड रिटर्न करता है कुछ एक ऑब्जेक्ट आपका रजिस्ट्री। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो आपकी कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट होता है उसके चाइल्ड वगैरह बने हुए हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूज़ करती है। तो ये इनबिल्ट इनडायरेक्टली जो कनेक्शन क्रिएट होता है उसके लिए यूज़ होता है। अदरवाइज ये सेशन फैक्ट्री, सेशन ट्रांजेक्शन क्वेरी, ये हमने ऑफ फ्रंट यूज़ की थी। हमने जो एग्जाम्पल क्रिएट किए थे, जैसे कि टेस्टर पे हमने सेशन फैक्ट्री बनाया था, सेशन भी बनाया, ट्रांजेक्शन भी बनाया, और जब हमने एचक्यू टेस्टर बनाया तो हमने यहाँ पे क्वेरी भी बनाया, है ना। क्राइटेरिया नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा अलग ही टॉपिक है, उसको कवर करने का मतलब है कि और बिना बात की चीज़ें कवर करना जिसकी ज़रूरत नहीं थी। So once your application is up, you you just need to say session.save, session.update, session.delete, whatever, और session.get, जो भी केस है आप एक persistent ऑब्जेक्ट देते हो हाइबरनेट को। हाइबरनेट अपनी ये 6 क्लासेस जोड़ के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम कर तो हम ही रहे हैं, पर वो हम जब कॉल करते हैं तो हाइब्रिड अपनी सारी क्लासेस को यूज़ करता है। एंड देन आफ्टर इट कॉल्स दीज लेयर्स, ये जो पिंक बॉक्स है ये अलग लेयर्स है, JTA, JDBC और JNDI। तो हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं हाइब्रिड के पास, कि इनमें से कोई एक अप्रोच यूज़ करके वो डेटाबेस कनेक्ट कर सके। एट अ टाइम एक ही काम करेगा, इधर JTA, JDBC और JNDI। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट JDBC के थ्रू ही काम करा लेते हैं। कैसे पता? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखी हुई है। कहाँ पर? जो हाइब्रिड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी,
ये तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, JDBC की सारी डिटेल्स लाइन की थी। सो बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट वर्क्स विद JDBC। अगर आपको ये जावा ट्रांजिशन एपीआई या फिर जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस होता है, इसके थ्रू काम करना है, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगेन कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट JDBC काम करता है, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कोई भी नहीं बनाता, ये हमने सीखने के लिए बनाया था। अदरवाइज हाइबरनेट इज़ यूज्ड विद ईदर एनी अदर फ्रेमवर्क, ईदर इट कुड बी स्टर्स और स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट में खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लोग वहाँ पे हाइबरनेट डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसका एक अलग इम्प्लीमेंटेशन है स्प्रिंग बूट जीपी, तो वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर स्प्रिंग जो ये हाइब्रिड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वहाँ उसका यूज सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन तक ही है। जैसे ही ये फ्रेमवर्क किसी और फ्रेमवर्क से यूज़ होगा, तो उसकी फ्रेमवर्क फाइल इसकी यूज़ होगी। एंड अल्टीमेटली इट कनेक्ट्स टू डेटाबेस, तो आपका जो भी ऑपरेशन है, गेट सेट डिलीट अपडेट जो भी है, वो यहाँ से हो जाएगा। सो ये एक हाई लेवल पिक्चर है कि एग्जैक्टली होता क्या है जब आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइबरनेट से रन करते हैं। तो आपका एप्लीकेशन, आपने कहा सेशन डॉट सेव, यहाँ पे गया, और हाइबरनेट के पास ये चेक क्लासेस होती हैं जो आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके होगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उसको यूज़ करेगा, आपके ऑब्जेक्ट सेशन सब क्लियर करेगा, फिर एक मोड पिक करेगा कि कौन से तरीके से, कौन से मोड के थ्रू आई नीड टू कनेक्ट टू डेटाबेस। सो JDBC था हमारे पास बाय डिफॉल्ट, इसे कनेक्ट करा, और जो भी आपका ऑपरेशन था करंट ऑपरेशन में से वो परफॉर्म कर देता है। दिस इज जस्ट अ हाई लेवल पिक्चर ऑफ हाइबरनेट कि कैसे काम करता है। डीप में जितना जाओगे इसमें और आपको चीज़ें पता चलेंगी, तो अभी टाइम सही नहीं है, पहले टॉपिक्स कवर कर लो, उसके बाद जब आप लोग तैयारी करोगे इंटरव्यू वगैरह की, तब ये काम आएगा, तब इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि एग्जैक्टली अच्छा ये ऐसे काम करता था। मैंने उस दिन कोड लिखा था पर एग्जैक्टली आप ऐसे काम करता है। ओके सो दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए कि बस थोड़ा सा और भी मिल जाए कि स्प्रिंग में हम क्या कवर करने वाले हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर जो ये स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग कोर सर ये अलग अलग होता है? नहीं, ये इसके मॉड्यूल्स हैं ये, स्प्रिंग के। अच्छा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बहुत से मॉड्यूल्स हैं, वो दिखाते हैं, एक बड़ी ठीक। सी पिक्चर दिखाता हूँ, चलो पूछ लिया तो। स्प्रिंग मॉड्यूल्स, देखो ये सारी मॉड्यूल्स होती हैं स्प्रिंग, ये कहीं और से मैं लेके नहीं आ रही, ये स्प्रिंग के डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, देखो डॉक्स और स्प्रिंग आयो, ये मॉड्यूल्स है यस इसके। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बीन्स और JDBC वाला पार्ट। अब ओके सर। ठीक है, तो ये जितने बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं स्प्रिंग के। तो हम लोग करेंगे कोर, कॉन्टेक्स्ट, JDBC, ORM, यस। और बाय डिफॉल्ट इनमें से एक दो यूज अपना हो ही जाते हैं। यस। हमने देखो ऑलरेडी सर्वलेट पढ़ रखा है, तो सर्वलेट देखो यहाँ पे है एक पार्ट, स्प्रिंग का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है सर्वलेट, जो वेब मॉड्यूल कहते हैं, उसमें वेब, पोर्टलेट और सर्वलेट है। तो हम इस फिलहाल इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो MVC का पार्ट है। ओके ठीक। सर। ओके सर। ओके चलो इसको भी पिक कर ही लेते हैं। तो स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो हम लोग उसमें सारे नहीं करने वाले, अपने पास काम भर के पिक करेंगे। तो जैसे जैसे कवर होता जाएगा मैं आपको बताता चलूँगा कि हमने ये कवर कर लिया है। सर एक चीज और पूछनी है सर। बोलिए बोलिए। सर जो आप ये इमेज क्रॉप कर रहे हो, सर कैसे कर रहे हो? मतलब वहाँ से, अरे वो यस। स्निपिंग टूल होता है ना इक्लिप्स का ये विंडोज़ का, कंट्रोल कंट्रोल नहीं, विंडो शिफ्ट एस करोगे, तो आपको एक ठीक। स्क्रीन आ जाएगा, उसका ऐसे कट कर लो। ठीक उस है सर। ठीक जैसे ही है। हाईलाइट करोगे ना वो कॉपी हो जाता है, अगर मैं पेंट करूंगा मैं, तो बस यस सर। कंट्रोल भी करता हूँ पेस्ट हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है।